स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। सीएम सुक्खू यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहडू विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करेंगे। बारिश से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, बारिश और उसके बाद बाढ़ ने कई जगहों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। इसी में लगातार सीएम ने कई बार एरियल सर्वे भी किया है, कई बार उन्होंने बाकी दीगर जगहों पर खुद सर्वे किया है, खुद वहां का जायजा लिया है, वहां की समीक्षा की है, हालात की समीक्षा की है। अब ये खबर है कि सीएम सुक्खू रोहडू विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करने वाले हैं और खासतौर से इस दौरे का मकसद है बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेना, उसका आकलन होगा, वो जायजा लेंगे, आकलन होगा कि किस तरह से नुकसान हुआ है, किस पैमाने पर नुकसान हुआ है और इसमें प्राथमिकता क्या तय की जानी है कि किसको पहले रेस्टोर किया जाए। विभागीय अधिकारियों के साथ फिर बैठक करेंगे और राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर भी बैठक करेंगे, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। फोन लाइन पर रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, क्या है आज का ये जो पूरा शेड्यूल है सीएम का, वो क्या है? और इस शेड्यूल के साथ हम ये बताएं कि आज क्या सिर्फ एक किसी विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करेंगे या कहीं और भी जाना है उन्हें? या देखिए, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो टूर प्रोग्राम जारी हुआ है मुख्यमंत्री के आज का, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री सिर्फ इसी रोहडू विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देखिए, रोहडू विधानसभा क्षेत्र में भी भारी तबाही इस बारिश के दौरान हुई है और रोहडू में जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो काफी दूर दराज पे बसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं और बहुत दुर्गम इलाका भी है, डोडरा क्वार जैसा इलाका है। तो मुख्यमंत्री यहाँ से ठीक 10 बजे या अनाडेल से उड़ान भरेंगे रोहडू के लिए और 10:30 बजे वो रोहडू पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है बशाला, उसका जो गांव है मलखम, वहां जाएंगे। उसके बाद जो जानकारी दी गई है, उसके बाद बिस्वानी क्षेत्र जाएंगे, वहां पर जो है लैला गांव है, वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका न केवल दौरा करेंगे बल्कि जो प्रभावित है उनसे भी संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। और जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर जो संपर्क मार्ग है, गांव में जो संपर्क मार्ग बनाए गए हैं जिसके जरिए सेब जो है मंडियों तक पहुंचता है, वो जो है अधिकतर पूरी जो है अवरुद्ध पड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह का नुकसान हुआ है, खासकर सड़क को, कि वहां पर अब दोबारा सड़क बनाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो ऐसे में क्या कोई, अगर वो सड़क नहीं बनती है तो क्या वैकल्पिक मार्ग का जो है निर्माण किया जाएगा या कोई और व्यवस्था की जाएगा ताकि सेब जो है मंडियों तक पहुंचे। और बहुत सारा इलाका अभी भी ऐसा है जहां पर पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लोग जो है प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है पीने के पानी के लिए। और कुछ जो परिवार हैं जिनका सब कुछ जो है उजड़ गया है इस बरसात में, तो पुनर्वास कैसे होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए जाएंगे। ये जानकारी निकल कर आई है कि दोपहर बाद जो सर्किट हाउस है वहां पर मुख्यमंत्री जो पुनर्वास और राहत के जो कार्य चल रहे हैं उसके संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री हाटकोटी मंदिर भी जाएंगे और वहां पर भी राहत और बचाव कार्य के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और ये भी मुख्यमंत्री जानेंगे कि नुकसान जो अभी तक जो सरकारी कागजों में आया है वो एक्चुअल कितना है, क्या अभी और जरूरत वहां पर मदद की है। तो ये सारा जो है आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है रोहडू में, वहां दौरे का मुख्यमंत्री का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम सुक्खू आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और खासतौर से 2 चीजों पर जो है फोकस होगा। एक तो रिहैबिलिटेशन, अगर अभी भी कहीं जरूरत है तो वो, और दूसरा रेस्टोरेशन।
जो भी सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, जो मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं, उनका रिस्टोरेशन कैसे हो, कैसे उसके लिए प्राथमिकता तय की जाए, क्या उसका वैकल्पिक इंतजाम हो। ये तमाम विषय हैं जिन पर आज खासतौर से इस दौरे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी। कुल्लू जिले में भारी बारिश बाद कई बार दर्जनों गांव में जोशीमठ जैसे हालात बन गए। जी हां, कुल्लू जिले में भी जबरदस्त बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से, इस बारिश के बाद दर्जनों ऐसे गांव हैं जो जोशीमठ जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। मतलब यह कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। आधा दर्जन गांव के लोगों को किया गया है शिफ्ट। प्रभावित लोग रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हैं। निचला बांदल, कोशनली, रूपजानी गांव में दरारें पड़ रही हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं, कहीं कहीं पर दरारें कुछ ज्यादा भी हैं और इस वजह से ही ऐसे तमाम घरों को जिन्हें डेंजर बताया जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके बाद उन घरों से उनके घरों के रहने वालों को, परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भूस्खलन से लोगों की सैकड़ों बीघा भूमि भी तबाह हो गई है। तो ये जो कुल्लू जिले में भी जो बारिश की तबाही है, ये काफी अहम है यहां पर और इसको भी देखा जाना जरूरी है कि वहां पर किस तरह से रेस्टोरेशन हो, वहां पर किस तरह से रिहेबिलिटेशन हो, क्योंकि कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद दर्जनों गांव में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में दरारें बन रही हैं, जमीन जो है वो धंस गई है। और इस खबर पर भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुलसी, क्या स्थिति है कुल्लू की? साल बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पिछले अगर बात करें तो 10 दिनों से लगातार जो भारी बारिश कुल्लू जिला में हुई है, उसके बाद जगह जगह पर जो गांव है उसमें जो है बड़ी बड़ी दरारों के कारण जो है कई घर जो है वो तबाह हुए हैं। ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो दर्जनों ऐसी गांव है जहां पर जो बड़े बड़े मकान जो है वो दरारें पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। और खासकर कुल्लू जिला की बात करें तो मनगन घाटी में जो ब्रेवना गांव है, वहां पर करीब 15 परिवारों को के जो मकान है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा गरसा घाटी की बात करें तो गरसा घाटी का जो खोड़ा आगे गांव है, वहां पर भी भूस्खलन से पूरे गांव को जो है वो बड़ी बड़ी दरारों के कारण असुरक्षित हो गया है। कई मकानों को वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है और बहुत सारे मकानों को क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। वहां पर भी प्रशासन की तरफ से लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला की तीर्थन घाटी की बात करें, जो टूरिज्म एरिया भी है, वहां पर भी निचला बांदल और कोशु नाली, रूपाजानी गांव, लगभग ऐसे दर्जनों गांव है जहां पर बड़ी बड़ी दरारें आने से जो है जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं और गांव के गांव जो है उजड़ रहे हैं। तो बहुत सारे जमीनों को नुकसान हुआ है, लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला की बात करें तो सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं जहां पर बड़े बड़े बगीचों को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जितनी भी जगह पर इस तरह के जो असुरक्षित गांव है, वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और ये भी जानकारी दी है कि उन लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से राहत राशि भी दी गई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से इतनी भारी तबाही जो हुई है, जहां पर सैकड़ों भूमि लोगों की तबाह हो गई है, लोगों के सैकड़ों मकान जो है वो पूरी तरह से उजड़ गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बरसात में जो भारी नुकसान हुआ है, त्रासदी जो हुई है, उससे जो है बाहर निकलना जहां सरकार के लिए चुनौती है, वहीं लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई लोगों के मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए तो वो खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से सरकार इन लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं ताकि आने वाले समय में लोगों का जो जीवन यापन है वो पहले की तरह हो सके। लेकिन जिस तरह के हालात अभी फिलहाल चल रहे हैं, 2 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जो है मौसम का जारी किया गया है, तो उसको देखते हुए अभी भी और ज्यादा नुकसान लगातार हो रहा है। हर दिन जो है वो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बड़ा नुकसान जो है कुल्लू जिला में हो रहा है और ये बड़ी त्रासदी है, जहां पर अब तक करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो सरकारी विभागों को हुआ है, सरकारी संपत्ति को हुआ है। लेकिन जो अभी निजी संपत्ति का नुकसान का आकलन है वो अभी तक भी नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर कुल्लू जिला में त्रासदी हुई है। जिस तरह के हालात जोशीमठ के थे, उसी तरह के हालात जो है कुल्लू जिला में भी पैदा हो गए। और बड़ी बात यही है कि सैकड़ों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी तुलसी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा इस सवाल का कि क्या कुल्लू में कोई बड़ा अधिकारी या क्या प्रशासन की कोई बड़ी टीम पहुंची है अब तक जो स्थिति का आकलन करे, किस तरह का नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा तैयार करे? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जो एक टीम है वो कुल्लू जिला में आई थी। हालांकि पूरे क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया है, लेकिन उस वक्त की बात तो करें तो कई जगह पर सड़कों की जो स्थिति थी वो बाधित हुई थी। तो उन्होंने मेन जगह पर जैसे कुल्लू मनाली की बात करें या फिर सेंध की बात करें, जहां पर बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, इस टीम ने पूरे का पूरा आंकलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी किया है और कुल्लू जिला में भी किया है। और इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार के माध्यम से उनके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई है। जिस तरह की जानकारी जो निकल
निकल के सामने आई है कि करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ और कुल्लू जिला में भी करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन जो है वो हुआ है। इसमें सरकारी संपत्ति की बात करें तो बड़े स्तर पर जो सरकारी संपत्ति है, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात करें, लोक निर्माण विभाग की बात करें या फिर नेशनल हाईवे और 4 लेन, बड़े स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी भी किया जा रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ जो टीम भेजी गई थी उसने भी यहाँ पर आकर जो है सभी क्षेत्रों का जायजा किया है। इसके अलावा 4 अगस्त को जो है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हिमाचल में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खासकर कुल्लू आने वाले की बात करें तो उनका दौरा भी 4 अगस्त को होगा। तो कुल मिलाकर वो भी स्थिति का जायजा पूरा लेंगे। किस तरह के बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आप हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपने जो वहां की तस्वीर खींची, जो बताया है, काफी वो परेशान करने वाली तस्वीर है कि किस तरह से अब वहां के जो प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे राहत मिल सके, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। शुक्रिया आपका तुलसी इस जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 60 कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश। भीड़ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पे। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। कोटगढ़ की 12 पंचायतों में भीषण तबाही हुई है, जिससे कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़े सेब के बागीचे मलबे में तब्दील हो गए हैं। कई नाले, नहरी नाला, मरनी नाला, जैल्ठा नाला और कचौटी खड्ड में आई बाढ़ ने मचाई है। छोटे बागवानों और कम जमीन वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई घर खाली करा लिए गए हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है वहां।
और लगातार वहां इस दौरान भी बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में आगे और कितनी तबाही होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोटगढ़ की 12 पंचायतों में भीषण तबाही हुई है, जिससे कई पंचायतों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। शहर से हेडक्वार्टर से संपर्क कट गया है। सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़े सेब के बागीचे मलबे में तब्दील हो गए। शिमला जिले के कोटगढ़ क्षेत्र में है और खनेटी पंचायत में हम हैं और यहाँ पर तबाही का मंजर क्या है जरा इन तस्वीरों से देखिए। आप इस सामने वाली पहाड़ी में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। बगीचे के बगीचे नीचे आ गए हैं और उसके ठीक साथ एक मकान जो है पीछे दिखाई दे रहा है, वो उसको खतरा हो गया है। उससे ठीक ऊपर जितना बगीचा आप देख रहे हैं, ये अब सारा जो है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि अब इसी की जद में ये आ सकता है। और इसके साथ अगर आपको ये नजर आएगा, थोड़ा सा और आगे हम देखें, जितनी कैमरे की नजर जाएगी, ये जो सामने पेड़ है इसके ठीक पीछे भी बहुत सारा इलाका है, बगीचा है, वो सारा जो है स्लाइड हो रहा है। और थोड़ा सा और अगर हम पार की तरफ नजर दौड़ाएं, जरा देखिए कि यहाँ किस तरह की स्थिति बनी है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये इलाका कौन कौन सा है और कहाँ कितना नुकसान हुआ है और जिस क्षेत्र में अभी हम हैं यहाँ आसपास के इलाके में जानी नुकसान भी हुआ है। जहाँ तक नुकसान की बात कर रहे हैं, ये सामने मरनी है। मरनी में हमारे सार्थक का 4 बीघे का बगीचा नीचे आ गया। ऊपर वाइस प्रधान का घर है जो हमारी पंचायत का है, शिशुपाल जी, उनके बगीचे को बहुत खतरा है। उधर सुंदर धर्म का बगीचा नीचे आ चुका है और इधर राइट साइड में आपके नेक राम जी है, मस्त राम जी है और हमारे सीपी धर्मा है, चंद्रलाल धर्मा है और राजेश धर्मा है, उनके सारे के सारे बगीचे ढह चुके हैं। और सामने ये जैलठी गांव है। जैलठी गांव में वहाँ पर एक ब्रिजलाल का घर है, वो यहाँ पर पूरे परिवार सहित रहते थे, लेकिन हरी छत के ऊपर इसके ऊपर, लेकिन इसको खाली किया। उनकी गाय तो इसमें ही दब के मर गई थी और वो गांव में इस घर को पहले ही छोड़ चुके थे। उसके अलावा एक घर पार है यहाँ पर कचोटी में, स्वर्गीय श्री रघुराम जी का, वहाँ भी स्लाइड घर के अंदर से आया और गाय गुए दब गई और खुद निकल गए। बहुत सारा नुकसान है, दोनों तरफ से सड़कें बंद है। तो इस तरह का ये चारों तरफ नुकसान है। सड़कें ढह चुकी हैं, लोगों की नाशपती, टाइटमैन, एप्रिकॉट, सारे बाग बगीचे यहीं बाग में ही सड़ रहे हैं क्योंकि अप्रोच कोई है नहीं है। और राशन लोकल जो यहाँ पर मार्केट है उसमें खत्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ की मार्केट अगर राइट साइड में कोटगढ़ 10 किलोमीटर है, उधर ओडी 10 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है और स्लाइडिंग हो रही है, लोग इतना रिस्क उठा नहीं पा रहे हैं। कितनी पंचायतें, कितने लोग प्रभावित हैं? मुझे लगता है ये यहाँ पर लगभग ये वो है मधावनी से इधर 12 पंचायतें ऑलमोस्ट सारी अफेक्टेड है और इसी पर्टिकुलर रोड से जुड़ी हुई है। जहाँ तक बगीचे की बात है, बगीचा मुझे लगता है 100-150 बगीचा वॉश्ड हो कम्प्लीटली हो गया, 100-150 बीघा। इसके अलावा जो उसके ऊपर का एरिया है, आसपास का एरिया, वो भी खतरे में। तो अब बगीचे में तो लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि जो रास्ते हैं लोकल वो तो बंद है। और सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं। रणवीर जी, आपका भी स्वागत। ये हमारी ड्यूटी है, हमारे इसमें आए, फर्स्ट टाइम आए। मैं सबसे पहले तो ये बताता हूं कि हमारे यहाँ कुमारसैन तहसील के अंदर जो इस टाइम आपदा आ पड़ी है, कुमारसैन तहसील की जो 2 पंचायतें हैं, मधावनी और कन्हार पंचायत, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी आपदा में है इस टाइम। और आप देख ही रहे, आपको कुछ जगह हमने बताया भी है कि यहां कितना नुकसान हो चुका है। जो हमारा बिथल टू ओडी हॉर्टिकल्चर रोड है, तो इसके तो हालात खराब है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। यहां तक के लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं बची है, ये स्थिति है। तो मैं प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी आवाज को, जनता की आवाज को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये हम चाहते हैं कि रोड जो काफी दिनों से बंद रहे, 10-15 दिन, यहाँ पे लेबर्स भी बहुत रहती है, लोगों के पास राशन नहीं है खाने के लिए, तो ये जल्दी से जल्दी इनके मेंटेनेंस हो, कलवट पड़े और ज्यादा मशीनरी को यहाँ पे एम्प्लॉय करे गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी है, राशन की परेशानी है, इतने दूरों से लाना पड़ रहा है। ये भी तो निर्भर तो ये भी करेगा ना, जब आसमान से राहत होगी तो। मौसम भी नहीं टिक रहा, आज भी है, कल की प्रिडिक्शन भी है, परसों की भी है, अब ये मंडे तक ऐसी रहने वाली है। रविंदर जी, यहाँ तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ लोग
कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर संकट नहीं है और जिसका नुकसान नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मधावनी और खनेटी पंचायत में ना ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके ऊपर आपदा नहीं आ पड़ी है। मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए आज, और दुकानों में जितना राशन पानी था, लेबर एक्चुअल में यहाँ पे लेबर भी काफ़ी है, ये नेपाली भी है और यहाँ पे जो बिहार के मिस्त्री वगैरह जो आते हैं, तो दुकान में राशन पानी इस टाइम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से उनको अगर कहीं राशन पानी को जाना पड़े तो 10 किलोमीटर या उड्डी जाना पड़ेगा या कोटगढ़ जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हालत ये हो गया कि यहाँ एक्चुअल में पानी पीने को भी नहीं है, बारिश के पानी से हम गुजारा कर रहे हैं। तो घरों को बहुत ही खतरा हो रहा है। रात को हम लोग सो नहीं सकते हैं। कई बार तो हम रात को, कल भी मतलब रात भर बारिश हुई है और हम लोगों को रात को भी मतलब कि चैन की नींद है ही नहीं है। बहुत ही खतरा है और लोगों को काफी ज्यादा खतरा है यहाँ पे। क्या जरूरत आपको सबसे ज्यादा? एक तो सड़क बताया आपके साथ के लोगों ने, सबसे मैंने जो भाई लोगों ने बोला ये सड़क के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई बीमार हो जाए उसकी बहुत समस्या है, क्योंकि राशन की समस्या है। बाकी जैसी बारिश आ रही है इससे ज्यादा लोग डर रहे हैं, क्योंकि घर में इस टाइम जितनी भी है यहाँ कनार के मधावनी स्थिति खराब है, मकानों में दरारें पड़ रही है और जमीन दे रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का, इसीलिए थोड़ा ध्यान दी जाए ताकि रोड भी टाइम से खुले, ताकि आदमी को भी राशन मिले। और जो कोई बीमार है, अभी बुजुर्ग है कोई बेचारे, उनको परेशानी कैसे ले जाए। ये आम जनता की यहाँ समस्या, सब बुरे हाल है, जितनी भी यहाँ जनता है, जितने स्थायी निवासी, सबके बुरे हाल है। यहाँ डर रहे हैं लोग, बारिश आती है सब लोग सोते नहीं है, 2.5 दिन के बाद बारिश हो जाती है, उसके बाद लोगों की यही हाल है कि लाइटें चली जाई और डर जाते लोग। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने पूरी स्थिति बयान की है और क्या हालात यहाँ पर बने हैं। मुश्किल घड़ी ये है कि ये कह रहे हैं कि अब तो खाने का भी संकट है। क्या अमीर है क्या गरीब है, सब पर मुश्किलात जो है आन पड़ी है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। और साथ के साथ अब ये लोग कह रहे हैं खुद को बचाएं, जान को बचाएं, परिवार को बचाएं, घर को बचाएं या सेब को बचाएं। बचाएं तो बचाएं, किसको बचाएं? कोटगढ़ से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से, यानी प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली पर भी बाढ़ और बारिश का असर साफ दिखा जा रहा है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण जहां कुल्लू से मनाली के मध्य नेशनल हाईवे 3 कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके साथ ही संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मनाली में बीते दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ का असर अब यहां के पर्यटन कारोबार पर साफ दिखा जा रहा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों सैलानियों के बगैर है, सूनी सूनी है, खाली खाली से नजर आ रही है। जैसे देखिए सारी सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं रही। हमारी बुकिंग्स थी, जो सोलांग वैली रिजॉर्ट की बुकिंग्स थी, आप लगा के चलो इस महीने की बिल्कुल ही नील है। हमें तो यहाँ सैलरी वगैरह निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है इस महीने के लिए, और 2-3 ग्रुप भी आने वाले थे। सो बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी इज़ नॉट देयर, उसकी वजह से सारे कैंसिल हो चुके हैं। आज भी हमारे पास 3-4 रूम की बुकिंग थी, वो भी हमारे पास अभी तक कोई उनका कुछ अपडेट नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम। स्टिल अब जैसे ये देख रहे कि इतना बड़ा डिजास्टर किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डिजास्टर होगा, जिसकी वजह से अभी तो आप लगा के चलो कि 3-4 महीने तो आप बिल्कुल ही ये लोग लेके चलो कि बिल्कुल ही नील होगा। उभरने में हमें टाइम लग जाएगा 3-4 महीने, क्योंकि कोई बुकिंग्स है ही नहीं। क्योंकि हमारी कमाई तो इसी से आप जानते ही हैं कि गेस्ट आएगा, टूरिस्ट आएगा, तभी जाकर कमाई होगी। और अभी आप लगा के चलो, सेंडर लेके चलो, अभी बुकिंग में अगर देखूँ तो हमारे पास ये महीने और अगले महीने की बिल्कुल नील बुकिंग, कोई बुकिंग ही नहीं है, और जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है। टूरिज्म सेक्टर को तो जैसे ही कनेक्टिविटी होगी तो फिर थोड़ा सा दोबारा से एक पॉजिटिविटी आएगी पूरे हिमाचल के लिए, और एक पॉजिटिव तरीके से सरकार प्रमोट करेगी दोबारा से। ये हम गुजारिश करते हैं अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि भी वो प्रमोट करें बाद में, जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ताकि हिमाचल में हॉर्टिकल्चर टूरिज्म 2 ही चीज़ें हैं। टूरिज्म के काफ़ी लोग हैं जो पूरे हिमाचल में इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि टूरिज्म कुछ वक्त अभी हमें लग रहा है कि लगेगा रिवाइव बैक होने में। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जी, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, और एक अच्छा सिग्नल जाए पूरे देश को कि हिमाचल अब ठीक है। मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और रोड्स का और जो पानी का, बिजली का, सब रिवाइव हो रहा है जी। और मोस्ट प्रॉब्ली